महाराज इस पृथ्वी पर धर्म है, युधिष्ठिर के रूप में भेज दिया, कुंती के गर्भ से धर्म का जन्म हुआ। दूसरे नंबर पर पवन पुत्र के अंश को भेजा, पवन ने अपने अंश को भेजा तो भीम के रूप में आया है। तीसरा देवताओं के राजा जो है इंद्र, इन्होंने अपना अंश भेजा है भगवान की सुरक्षा के लिए, है तो जिनका नाम महाराज अर्जुन पड़ा है। चौथा अंश अश्विनी कुमार वैद ने भेजा, जिनका नाम सहदेव पड़ा है। और पांचवा अंश जो काम का प्रतीक थे कामदेव, उन्होंने भेजा तो पांडु के सच्चे बिंदु से पैदा हुआ जो काम का प्रतीक थे महाराज सहदेव। ये इतने अंश आए। अब इधर भक्ति ने अपना प्रतीक किनको भेजा? ब्रह्म से पहले भक्ति ने अपना प्रतीक भेज दिया था, तो भक्ति के रूप में महाराज भीष्म का अवतार हुआ। अब ध्यान देना, चंद्रमा ने अपना अंश भेजा। चंद्रमा का अंश कौन है? चंद्रमा का अंश है महाराज अभिमन्यु। ये चंद्रमा के अंश हैं जिनकी कल्पना महाभारत में आई है। 18 पर्व हैं और 18 पर्व के अंदर 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत में 18 दिन में 18 यक्षोणी सेना का संहार हुआ। सभी को 18 से 19 दिन में मुक्ति मिल गई। कथा बड़ा भाव से समझना। लेकिन महाराज एक ऐसा वीर है जिसे 58 दिन तड़पना पड़ा। किनको? महाराज भीष्म को 58 दिन सर्प माणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा। 58 दिन में महाराज भीष्म की मुक्ति हुई, वो भी जब प्रभु की कृपा हुई तब। अब इधर आइए, महाराज मुचकुंद की दृष्टि से काल यौवन का वध हुआ, जल करके राख हो गया। इधर जरासंध का वध भगवान नहीं करना चाहते हैं। क्यों? ये काम उनके अंश करेंगे। तो महाराज भीम को लेकर के भगवान आज एक ब्राह्मण के रूप में गए हैं, जहां मगध के बीच में बड़ा सुंदर अखाड़ा लगा है। डटे वीर बलवंत सूर सामंत कहूं मैं कहानी, और जिनकी रग रग से छलकती है हाय भाई तो यार जवानी। वाह! हाय जिनके रग रग से छलकई हाय मेरे भरी जवानी। जड़ भरपूर लागे जमहूर सुनो है नानी सुनो जकहानी। और लगो अखाड़ा जरासंध को शंकर को बरदानी। लगो अखाड़ा जरासंध को शंकर को बरदानी। सूरज से कायर खड़े खड़े पछता। इधर मानवेंद्र भैया कन्हौरा से 20 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। क्या दशा है खारे की? अरे बड़े बड़े सूरत तो लड़ती जंगल में, लखी के कामरे जाती टहला। अरे चंगा ठोकती है जब दंगल में, धरती कांपी रही जाए।
होवे तो लड़के मिलियो रे अजमाए। विजय विजय मेरी विजय हो चुकी, तीनों लोक में न सोए मोरे जवान। और सुनी चुनौती यदुनंदन ने, तब पंडन से कही दई सुनाए। क्या बोले? और अगम अखाड़ो है मगध को देखे जरा सिंध दरबार। अरे भेष जोगिया सबने धरी लो, लीनो गले में माला डार। अरे बजे सुमिरनी जब तो भीम की चिमटा बजे है मनोरंजन किया। और झालरी बजी रही है धर्मराज की, इंद्रपुरी तक रही है सुनाए। मगध में पहुंचिए आज, और ताल ठोकी गई भीमरे सेन ने, हम लड़के को आज है तैयार। अब मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ गई है भैया, धीरे धीरे कथा मेरी आगे को बढ़ी गई है। आज भीमसेन पांचों पांडवों को लेके भगवान मगध की ओर बढ़ते हैं। और मगध में जरासंध का ऐलान है कि हमसे कोई वीर लड़ने को नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हम किसी के अहंकार को नहीं रखते हैं, जरासंध का ये सपना भी पूरा हो जाए। ले जा करके भीम के द्वारा वहीं पर जरासंध का वध होता है। हे राजन, अब इधर भगवान बिल्कुल ब्रज को भूल गए। जरासंध का वध हुआ, कितने राक्षस मारे जा चुके हैं। जितने राक्षसों का वर्णन मैंने उधर सुनाया था, कितने राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ। ध्यान देना, ए माया की काली रातें हैं और पापों की घोर अंधेरी में, घोर अंधेरी में मगध में जन्मा जरासंध शिशुपाल इधर चंदेरी में। अरब का राजा काल्यावन देवों का मान घटाता है, मथुरा का जो है कंसराज अपनी तूती दर्शाता है। कितने राक्षस मारे गए। सबसे पहले जन्म किसका हुआ? सबसे पहले जरासंध का जन्म हुआ। उसके बाद में चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल, जो भगवान कन्हैया की बुआ का लड़का था, लेकिन भगवान से बड़ा बैर करता था, भगवान की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था, गालियां देता था। तो भगवान ने शिशुपाल से कहा था कि ये शिशुपाल जा, मैं तेरी 99 गलतियां माफ कर दूंगा, जब तक तू हमारे 99 गालियां देगा मैं नहीं बोलूंगा। और जिस दिन 100 गाली पूरी हो गई उसी दिन तेरा अंत होगा। जा जा जा, तेरे जैसे ग्वाल, तेरे जैसे गंवार हमारा क्या बिगाड़ेंगे? तुझे नहीं मालूम है हमारा परम मित्र जरासंध है, और उससे भी बलवान अरब का राजा काल्यावन
और उससे भी बलवान हमारा मित्र कंस है। हम तेरे जैसे नीचों के मुंह नहीं लगते हैं। एक बार भरी सरवार में इधर जरासंध का भी वध हो गया, कंस का वध हुआ, काल्यवन का वध हुआ, बच्चा शिशुपाल। तो मेरे प्यारे शिशुपाल का कैसे वध करते हैं भगवान, कब करते हैं? 99 गलतियां माफ करने का वरदान दे चुके हैं। आओ इसी शिशुपाल का विवाह होता है और विवाह के पश्चात उसी शिशुपाल का भगवान अपने हाथों के द्वारा वध करते हैं। कब? जब पानी सर से ऊपर चला जाता है। और ये तो सत्य है, अगर कोई झुक रहा है तो उतना झुकाओ जितना झुक पाए, अन्यथा किसी को सताने की कोशिश ना करो। इधर भगवान उस शिशुपाल का भी वध करते हैं। आओ पावन कथा श्रवण करते हैं। शिशुपाल का विवाह हो नहीं पाता है। और एक बात बताएं, जिसका दुष्ट भाव होगा, जिसका मन नहीं पवित्र होगा, उसका कोई भी कार्य कभी संपन्न नहीं होता है। वृद्धापन की ओर पहुंच गया, धीरे धीरे जर्जर होने लगा, विवाह नहीं हुआ, अंतागत्वा विवाह बना, लेकिन वही विवाह उसकी मौत का कारण बन गया। पावन कथा थोड़ी देर में श्रवण करेंगे। इधर भगवान को कितने दिन हो गए? 11 वर्ष की आयु में भगवान ने ब्रज को छोड़ा था। 11 वर्ष की आयु में, और भगवान की आयु कितनी होने को आ रही है? 25 वर्ष की। 14 वर्ष से व्यतीत हो गई। गोपियां परसों के इंतजार में बैठी, कब आएंगे, कब आई हो बिरज के वासी रे, कब आए हो, कब आई हो बिरज के वासी रे, कब आई हो। रे कब आई हो, कब आई हो बिरज के रे वासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के वासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के वासी रे, कब आई हो। जब से गयो खबरी नहीं, जब से जब से गया खबर लीनी, जब से गया खबर लीनी, हमें लगी गई मोह तेरी फांसी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के रे बासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के बासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के बासी रे, कब आई हो। हाँ, कब आई हो बिरज के रे बासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के बासी रे, कब आई हो, कब आई हो बिरज के बासी रे। गोपियां कह रही हैं, क्या आना जाना भूल गए मथुरा में जाई कन्हैया, क्या आना जाना भूल गए रे मथुरा में जाई कन्हैया।
इधर सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, उधर भगवान लीला कर रहे हैं। राजन, शिशुपाल का वध कैसे होता है, पावन कथा थोड़ी देर आइए श्रवण करते हैं कि शिशुपाल का वध भगवान ने कब किया।